दैनिक जागरण के संपादक हुआ करते थे विनोद शुक्ल। अगर जो उत्तर प्रदेश में विनोद शुक्ला नाम का, जिन्हें लोग भैया कहते थे, अगर न आया होता तो आज हिंदी पत्रकारिता की एक अलग भूमिका होती। ये विनोद शुक्ला का फैक्टर है कि उन्होंने हिंदी पत्रकारिता को पूरी तरह बदल दिया। लेकिन इसके पीछे जो कहानी है वो कम रोचक नहीं है कि लखनऊ में दैनिक जागरण के मालिक नरेंद्र मोहन ने एक यूनिट डाली। लखनऊ में दैनिक जागरण शुरू हुआ, लेकिन क्या हम लोग उसको नहीं समझ सकते हैं बनारस में किस तरीके से विनोद शुक्ला ने आज शुरुआत किया? जी हाँ, अगर जो विनोद शुक्ला की ही बात करें तो विनोद शुक्ला ने बनारस में एक तरीके से जो शार्दुल विक्रम गुप्त के पिताजी थे उनके सानिध्य में उनके दत्तक पुत्र के रूप में कैरियर की शुरुआत की और वहां से उन्होंने मतलब एक बच्चे के रूप में वो दैनिक जागरण परिवार से, वो आज के परिवार से जुड़े। पप्पू जी, हाँ, जो उनके समवय कहना चाहिए या हम उम्र जो पप्पू भैया हैं वो थे, और इन दोनों में बहुत अच्छी दोस्ती भी रही और दोनों ही हम उम्र थे। और उस दौरान ये उनके पिताजी के सानिध्य में या संरक्षण में थे, तो वो कभी कभी जब मूड में होते थे तो बताते थे कि रामकृष्ण, मैंने बहुत ही कष्ट पाके इस पत्रकारिता की दुनिया को जिया है। कहा कि जब मैं आया तो शार्दुल विक्रम के जो पिताजी थे उनके संरक्षण में था और बहुत ही कम उम्र का था, तो ऑफिस में काम करते हुए अगर कभी कोई गलती हो जाती थी तो वो उनकी एक आदत थी कि वो कहते थे कि दीवार की तरफ मुंह करके खड़े हो जाओ। अच्छा। और वो उनका एक दंड देने का तरीका था कि इनको दीवार की तरफ मुंह करके खड़ा कर दिया जाता था। और इसके बाद वो खाने, जो शार्दुल विक्रम गुप्त के जो पिताजी थे इनका वजन बहुत ज्यादा था, करीब 120-130 किलो, बहुत भारी भरकम विशाल व्यक्तित्व, और वो चौकी पे बैठा करते थे। ये तो हौदा हुआ है, ये व्यक्तित्व कहाँ हुआ? पूरी चौकी तो कवर हो जाती थी। और उस दौरान विनोद शुक्ला जब सजा के तौर पर दीवार की तरफ मुंह किए खड़े होते थे तो वो उस समय रबड़ी, चाट, मलाई वो सब मंगा मंगा के खाते थे। अगला मुझे झुका अगला जो है दीवार की तरफ मुंह किए खड़ा है। ताड़ना की पराकाष्ठा है। उनका एक तरीका था ये सजा देने का। उस दौरान उनसे मिलने कोई भी आए, विनोद शुक्ला अगर जो हाथ नीचे करके मुड़ के आना चाहे तो कहते ना वैसे ही खड़े रहो। अच्छा। हाँ, तो उनको फिर वही दीवार की तरफ मुंह करके कि कोई जानने वाला आ गया, परिचित आ गया, तो विनोद शुक्ला को शर्म आती थी कि चलो मुंह घुमा ले, खड़े हो जाए, तो कहते थे ना उधर मुंह करके खड़े। क्या उम्र थी विनोद शुक्ला की उस समय? करीब वही 15-16 साल के आसपास। अच्छा, किस पद पर थे वहां पर? एज ए, दरअसल दैनिक जागरण और आज में तमाम लोग ऐसे भी जुड़े हैं जो बचपन से जुड़े हैं, जैसे राजू मिश्रा यहाँ लखनऊ जागरण में रहे। हाँ। जो वरिष्ठ पत्रकार के रूप में जाने जाते हैं, ये भी 7-8 साल की उम्र में आज में जुड़ गए थे। अरे हाँ, और इनको जो है उस समय क्या काम करें तो संपादक के नाम जो पत्र आते थे उनको पढ़ने और देखने का काम दे दिया गया था। लेकिन भाषा तो बहुत प्रांजल है। हाँ, राजू मिश्रा 7वीं-8वीं से ज्यादा नहीं पढ़े हैं, लेकिन अखबारी ज्ञान के चलते वो पत्रकारिता का उनको इतना नॉलेज है कि इस शिक्षा पद्धति से पढ़े हुए न होने पर भी वो कढ़े हुए हैं। तो ऐसे ही विनोद शुक्ला थे। विनोद शुक्ला ने क्योंकि ये खनन में इंजीनियरिंग की थी, माइन इंजीनियर थे बेसिकली वो विनोद शुक्ला। हाँ, और माइन इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी, लेकिन वो पत्रकारिता में आए। अपने उसमें माइन इंजीनियरिंग में नहीं गए और पत्रकारिता में आज में नहीं, ये तो उसी तरीके से कि कभी वडनगर में चाय बेची थी या डिग्री है कि नहीं, ये तो उस तरीके कुछ बताना अपने आप को भी महिमा मंडित करना बड़ी बात तो होती है। कुछ क्या वास्तव में उन्होंने किया था या खाली उन्होंने बताया? नहीं, उन्होंने जो मैंने अपनी आंखों से देखा, सुना आपने, मतलब इस मामले में होती हैं वो। क्योंकि देखिए वहां तक तो उन्होंने बताया कि वो आज में बनारस में दत्तक पुत्र की तरह रहे और फिर आज कानपुर आज में प्रबंधक के तौर पर रहे। इसके बाद जब उनका
आज से हाँ, तो फिर ये प्रश्न हो गया ना कि 15 साल की उम्र में ले करके आदमी जब तक पुत्र ठीक की से तरह पढ़ाई नहीं कर वहाँ दफ्तरी का काम कर रहा, चपरासी का, ये नहीं, अब कंपोजिटर उन्होंने कर रहा था, तो ये हवाई भी माइन इंजीनियरिंग की तो पढ़ाई की थी। ये कैसे पता चलेगा? नहीं, वो तो उन्होंने बताया। हाँ, उन्होंने बताया। हाँ, लेकिन ऐसा है या नहीं इसके बारे में जानकारी? इसके बारे में जानकारी चलिए, कोई बात नहीं। क्योंकि तो वहाँ माइन इंजीनियरिंग की पढ़ाई के दौरान ही उनका प्रेम विवाह भी हुआ था, प्रेम प्रसंग। अच्छा, ये प्रेम भी करते थे? हाँ, ऐसा हुआ था क्या? और भाभी, क्या आपको जानकारी है कि उन्होंने अपनी पत्नी को सबके दफ्तर के ठीक से सामने थप्पड़ मार दिया था? नहीं, ये जानकारी नहीं है, लेकिन हाँ, ये जानकारी है कि भाभी ने एक बार कहा था कि मैं दफ्तर आके बैठूंगी, और उन्होंने दरअसल जागरण में जो तनख्वाह बनती थी विनोद शुक्ला की संपादक के तौर पर और भाभी की जनरल मैनेजर के तौर पर, अरे तो वो 2 हिस्सों में तनख्वाह बना करती थी उस समय, जिसको बाद में झटक लिया जेके द्विवेदी ने। हाँ, जो बाद में जेके द्विवेदी महाप्रबंधक हो गए, लेकिन महाप्रबंधक पहले चित्रलेखा शुक्ला थी, भाभी जी। तो भाभी ने कहा मैं आके बैठूंगी, और कहा कहाँ बैठेंगी? तो उन्होंने कहा ये दिनेश पांडे और जेके द्विवेदी के बीच में आके बैठूंगी। तो कुछ दिन बैठी, लेकिन दोनों को बदहजमी हो गई और पेट खराब हो गया, क्योंकि उनके बैठने पे इनको मुंह पर टेप लगाना पड़ रहा था। तो उसके बाद फिर करतूतों पे अंकुश लग रहा था। हालांकि विनोद शुक्ला की करतूतों पर भी उस दौरान अंकुश लग रहा था। अच्छा, लेकिन इन पर भी लग रहा था, तो अंत में अनुरोध करके उनको वापस भेजा गया। तो वो जानकारी तो नहीं है थप्पड़ मारा था या क्या, लेकिन हाँ, घर में निसंदेह ये रूड रहे होंगे, ऐसा सुनने में आता भी था। और इनके बारे में जो चर्चाएं होती थी, उससे भी लगता था कि ये इस तरीके की चीजें हो सकता है कि भाभी से उतना मधुर संबंध नहीं हो। कई महिलाओं से भी उन पे संबंध हुए, लेकिन वो बाद में चर्चा कर लेंगे। लेकिन ये जानना चाहते हैं कि आज में कहाँ तक पहुंचेगी? आज में ये कानपुर के प्रबंधक रहे, और उस दौरान जागरण कानपुर से या जागरण समूह से मोर्चा लेते हुए एक नौबत ऐसी भी आई कि जागरण के गेट पर जागरण के बंडल फूके गए, जिसमें विनोद शुक्ला वहां खड़े रहे।